राधे। आज हम गरुड़ पुराण में तृतीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। हमने पहले जो भी बताया था अब आगे स्मरण करेंगे कि तृतीय अध्याय में गरुड़ भगवान और श्री भगवान विष्णु के बीच में क्या संवाद हुआ है। तो प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गुरुदेव। यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर, तृतीय अध्याय के पहले क्या बताया था? अंगुष्ठ वायु मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने निमित्त हे गरुण यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। हे गरुण, परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं दिया वह कष्ट के साथ दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। जिसने परलोक के लिए दान नहीं दिया, कहते हैं ब्राह्मण और कथावाचक आदि कथाओं में कहते हैं कि भाई ये दान दो, वैतरणी नदी से तर जाओगे आदि आदि बताते हैं। तो अगर उन्होंने वो सब कुछ भी नहीं किया है, हे गरुण, फिर वह उस यमराजपुर में यमपुरी में 4 दरवाजे हैं। फिर बताते हैं कि उसमें क्या है कैसे है। 4 दरवाजे हैं, उसमें दक्षिण द्वार के मार्ग से ही हे गरुड़ मैंने तुझसे कहा उस भयानक यमलोक के रास्ते में क्षुधा तृष्णा श्रम आदि दुखी हुए प्रेत जिस प्रकार जाते हैं उसको मैंने कहा। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? भगवान विष्णु पूछ रहे हैं गरुड़ भगवान से कि अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? गरुड़ बोले, हे भगवान, पापी पुरुष यम मार्ग को लांग कर यमलोक में जाकर किस प्रकार से यम की यातना को भोगते हैं वह मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुण, नरक के दुख से लेकर अंत तक मैं सब कहूंगा। भगवान नारायण कहते हैं कि नरक के दुख से लेके अंत तक मैं सब तुमको बताऊंगा। जिसको सुन तुम कंपायमान अर्थात डर जाओगे, घबरा जाओगे, कंपायमान हो जाओगे, ऐसा वह भयानक मार्ग है, भयानक पुरी है। हे गरुण, बहुवीति नामक पुर के आगे 44 योजन का धर्मराज का पुर है। उसमें हाहाकार शब्द हो रहे हैं। जिसको देख पापी पुरुष हाहाकार शब्द करने लगता है। अर्थात जब वह उस पुर के पास पहुंचता है, पुर में प्रवेश करने के द्वार के पास पहुंचता है, वहां हाहाकार शब्द हो रहे हैं और पापी पुरुष जो उस पुरी के अंदर हैं वह चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो उन सबको देख के यह पापी प्रेत भी चिल्लाने लगता है, दहाड़ने लगता है। उस हाहाकार शब्द सुन यमराज के दूत उस यमपुरी में जाकर यमराज के द्वारपाल से कहते हैं, जो वहां का द्वारपाल सब काल उपस्थित रहते हैं, एक पापी को हम ले आए हैं। ऐसा कहते हैं वहां जाके कि एक पापी को हम ले आए हैं। द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं, द्वारपाल जाके चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त जाके धर्मराज अर्थात यमराज जी से कहते हैं, हे गरुण, जो नास्तिक महापापी पुरुष हैं उनको सबको अच्छी तरह से धर्मराज जानते हैं। मतलब यमराज जितने भी हैं, भगवान तो सब जानते हैं भगवान से क्या छुपा है, तो वही यमराज भी जानते हैं, परंतु ना जानने जैसी चेष्टा मतलब दिखावा करते हैं। फिर चित्रगुप्त से पूछते हैं तब चित्रगुप्त उनको जानते हैं। चित्रगुप्त भी उनको जानते हैं क्योंकि वही लेखा जोखा सब वही कर रहे हैं, वही करते हैं। तथापि श्रवण नाम के गणों से जानकारी करते हैं। श्रवण नामक गण, सुनिए आगे, देवता ब्रह्मा के पुत्र हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि में भ्रमण करते हैं, फिर भी श्रवण से ही सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका श्रवण ऐसा नाम रखा गया है। फिर उनकी स्त्रियां भी श्रवणी इस नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्त्रियां भी
मात्र स्त्रियों के चरित्र को अच्छी तरह से जानती हैं। इस संसार में जो प्राणी शुभ अशुभ प्रत्यक्ष गुप्त रूप से करते हैं, अर्थात पुरुष यदि कोई गुप्त रूप से पाप करेगा या कैसा भी पाप करेगा, डुपक के करेगा, छुप कर करेगा, तो वह सोचता है हमें कोई नहीं देख रहा, तो उसके लिए श्रवण है। और स्त्री करेगी तो उसके लिए श्रवणी, यानी कि उनकी पत्नियां हैं, सब जानती हैं। फिर आगे क्या होता है, इस संसार में जो प्राणी शुभाशुभ प्रत्यक्ष और गुप्त रूप से करते हैं उसको श्रवण नाम देव गण चित्रगुप्त से कहते हैं। अर्थात वह सब गण जो भी आप छुपके करते हैं, सोचते हैं किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, कर लेते हैं, कौन देख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो श्रवण नाम के गण पुरुष का सब देख रहे हैं। पुरुष का शव मतलब पुरुष जो भी गुप्त कर रहा है, जो भी छुपकर कर रहा है, वो सब देख रहे हैं। गलत कार्य पाप जिससे वो पाप के भागी हुए हैं वो सब देख रहे हैं। और स्त्रियां जो कर रही हैं उसका श्रवणी देख रही हैं। और स्त्रियों के चरित्र को श्रवणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से कहती हैं। ये सब फिर वहां बताती हैं। श्रवण और श्रवणी ये सब धर्मराज के ही दूत हैं। प्राणियों के शुभाशुभ को मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्मों के तत्व जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की श्रवणादि को शक्ति है। श्रवणादि को शक्ति प्राप्त है कि उनकी सभी बातों को ऐसे जाने। वह सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए कार्य को चित्रगुप्त से कहते हैं। इसलिए व्रत दान सत्य पालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवण गण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाले हैं। अर्थात श्रवण नामक जो गण हैं उनकी भी पूजा आदि कुछ होती है, मुझे ज्ञात नहीं है ऐसा। यदि कोई व्यक्ति उसको करता है, उनको प्रसन्न करता है, जो भी उनको प्रसन्न करने के लिए विधि होती होगी, तो वह उसको मोक्ष देने वाले हो जाते हैं, मतलब मोक्ष प्राप्त कराने वाले हो जाते हैं। सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों के पाप को जानकर धर्मराज से कहते हैं। तब यमराज पापियों को दंड देते हैं और वे सभी साक्षी देते हैं। सूर्य, देखिए, जब आप कोई पाप करते हैं तो आपके पाप का सबूत अर्थात गवाह वहां कौन बनता है। जैसे जब मनुष्य नीचे मुकर जाता है तो ऊपर मुकरने में क्या जा रहा है, ऊपर भी मुकर ही जाएगा। तो ऊपर जब वह मुकरता है तो उसका गवाह कौन कौन बनता है, कौन कौन बताता है। सूर्य, चंद्र, अनिल, अनल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन रात्रि, दोनों संध्या और धर्म से मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। ये 12-15 जो हैं ये सब आपके वहाँ कर्मों को बताते हैं। यदि आप पलटते हैं, जैसे उन्होंने कहा इन्होंने ये पाप किया है, आपने कहा नहीं मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, तो ये बुलाते हैं कि अच्छा नहीं किया है तो रुको। सूर्य ने बता दिया, चंद्र ने बता दिया, अनिल ने बता दिया, अनल ने बता दिया, आकाश ने बता दिया, पृथ्वी ने बता दिया, जल ने बता दिया, अंतरात्मा ने अंतरात्मा खुद की अंतरात्मा बताती है, वहां गवाही देती है। मन, दिन, रात्रि, दोनों संध्या काल और वायु तो हर जगह रहती है। बिना वायु के आप श्वास नहीं ले पाएंगे, तो कैसा भी कार्य हो तो फिर सभी बता देंगे। तो इस प्रकार वह बता देते हैं। इस तरह पापियों के पाप को निश्चय कर यमराज तदंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को दिखाते हैं। तब पापी पुरुष यमराज के भयानक रूप को देखते हैं। बड़ा शरीरधारी, हाथ में दंड लिए, भैंसे पर बैठा हुआ, प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है, काजल पर्वत जैसी कांति है, बिजली की प्रवाह के समान बैठा हुआ, प्रकाशमान, शस्त्रधारी, ऐसे 32 भुजा युक्त है, 3 योजन विस्तार वापी के तुल्य, जिसका भयानक मुख है, लाल नेत्र हैं, लंबी नासिका है। ऐसा यमराज का स्वरूप है। यमराज का ऐसा स्वरूप है, बड़ा ही भयानक स्वरूप है। वैसे तो आज के लिए नहीं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, नए जुड़े हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धर्म से रिलेटेड ऐसे पुराण आदि की कथाओं को मैं डालता रहता हूँ, आगे भी डालूंगा। अभी गरुड़ पुराण चल रहा है, आगे आप जैसा कमेंट करेंगे तो मैं उस पुराण की व्याख्या करूंगा, यदि मुझे इतना
ज्ञान रहा